12 मुसलमानों को जिंदा जला दिया 2002 में, और फिर फैसला आया पूरे बरी हो गए, पूरे बरी हो गए। तो क्या हमारे वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या वजीर आजम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? जो फिर आखिर किसने मारा फिर मुसलमानों को? और वजीर आजम साहब, मुख्यमंत्री तो आप थे ना जब नरोडा का जब फैसला आया, मगर आपका इंसाफ करेंगे? हम पूछना चाहते हैं, किसी ने, कोई सहाफी ने मुझसे पूछा कि इस पर आप तबसरा करिए, तो मुझे अचानक राहत इंदौरी का शेर याद आया। राहत इंदौरी ने कहा था कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये हुआ है, ये हुआ है। और फिर आप जानते हैं कि 16 साल हो गए इसी मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर, 16 साल हो गए मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। और कब हुआ था? 18 मई 2007 को बम ब्लास्ट हुआ था। 5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए थे। 5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। बम हमारी मस्जिद में रख दिए। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने असीमानंद के साथ 5 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला है, मगर हुकूमत का काम था अपील करना ना। मगर मोदी जी बोले नहीं, अपील नहीं करेंगे, अपील नहीं किए। 5 मर गए, नमाजी मर गए, 9 पुलिस फायरिंग में मर गए। मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप मरते तो इंसाफ नहीं, अपील नहीं किए। अच्छा, उसमें 2 लोग थे, 2 लोग थे जो गुप्ता और जोशी, ये अजमेर के, ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में आरएसएस के मेंबर, इनको सजा हुई, मगर दूसरों को बरी करे, वहां पर भी बीजेपी को अपील नहीं की। अच्छा, ये जो दोनों गुप्ता और जोशी हैं, इनको राजस्थान की सरकार ने पेरोल पे छोड़ दिया, और जब वो गुजरात गए तो उनके गांव में 10,000 लोग उनको इस्तकबाल करने को आए। सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मेरे को बोलते, ओवैसी तू क्यों बोल रहा, वो मुजरिम है ना वो दोनों? अरे फिर वो जो मुजरिम थे तुम्हारे साले थे क्या? जो ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट में गुप्ता और जोशी कौन थे? तुम्हारे सगे थे, तुम्हारे शौहर के भाई थे, तुम्हारे बाप के भाई थे, तुम्हारी बीवी के भाई थे। तुम मुझ पे उंगलियां उठाते हो। 10,000 लोग उनका इस्तकबाल किए। अब आप बताइए, लोग बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालात ऐसे। अरे हालात ऐसे नहीं है, हालात शुरू से ऐसे। आपको मालूम, मलियाना में 1987 में 70 मुसलमानों को मार दिया गया। 87 में 36 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत, मुलायम सिंह की हुकूमत, मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम, 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रख के चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? इसीलिए तो कहता हूं, इंसाफ कैसे होगा? जब मैं कहता हूं कि मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, तो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, बताओ मुझे।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक लड़का है जिसका नाम फरहान पठान है। फरहान पठान, इसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, जंजीरों से बंधे हुए शेरों पर कुत्तों ने किया हमला। इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिख दिया। मध्य प्रदेश में जेल को भिजा दिया उसको। मध्य प्रदेश में उसको जेल को भिजा दिए। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलेंगे। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या, वो क्या नजीस जानवर बोलेंगे। जेल को भिजा दिए। अच्छा, उसके खिलाफ कंप्लेन कौन किया मालूम आपको? उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। अब आप बताओ, अच्छा आपको मालूम इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में क्या हुआ मालूम आपको? ऐसा हिला, ऐसा नहीं मालूम, यही मामला है। और देखो सेलफोन, इंदौर में एक बच्चा है, नाबालिग है। उस बच्चे को 11 साल का बच्चा है, उसको उसके दोस्त मिलकर, वो भी नाबालिग है, कपड़े उतार कर उसका वीडियो निकालकर उसको बोले जेएसआर का नारा लगा। बच्चे ही हैं। अरे ये बच्चों के दिलों में जहर कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? मैं उनके मां बाप से पूछना चाह रहा हूं, जो 11 साल के बच्चे के कपड़े उतार कर उसको मार कर ये नारा लगा रहे हैं। अरे आपके बच्चों को आप क्या बना रहे हैं? अगर मुसलमानों की नफरत से आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है तो याद रखो, ये देश के लिए ये बच्चे जब बड़े होंगे खतरा बनेंगे। ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे। जो इंसान बनेगा वो देश के लिए ताकतवर बनेगा। जो इंसान बनेगा वो अपने मां बाप का सहारा बनेगा बुढ़ापे में। ये 11 साल के बच्चे का वीडियो निकाला गया। अब आप बताइए कि क्या हो रहा है? कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं और फिर उसके बावजूद भी नहीं, इन बीटी में इन लड़े तो ऐसा होता। ये क्या हो रहा है बोलो फिर? क्यों नहीं बोलते तुम इन बातों के बारे में जो मैं खुल साफ तौर से बयान कर रहा हूं? आप क्यों नहीं बोलते? बोलो ना। और हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के बाद जो भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट थी फायरिंग की, उसको अवाम में लाया जाए। क्यों गोली चलाई गई मुझ पर? मस्जिद के जालियों में बंदूक रखकर गोलियां मार रहे थे। वीडियो है, देखो आप। पुरानी हवेली के एक बच्चे की लाश को मैं देखा हूं, घुटने में गोली लगी, पूरा खून वहीं पर बह गया, शाली बंडे पर शहीद हो गया। रिपोर्ट तो लाना चाहिए, भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को लाना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक चीज, मैं यहां रहा था तो देखा कि हरियाणा में एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। ये कांग्रेस के बड़े परिवार के दामाद की कंपनी है। इनको जमीन दिए थे दामाद को, तो बीजेपी इसके खिलाफ थी। अब बीजेपी खुद कोर्ट को बोल रही कि नहीं, सही तरीके से दामाद को जमीन दी गई है। ये बात समझ में नहीं आई। ये बी टीम कौन हो गए? अब समझे आप? बीजेपी कितने साल से बोल रही थी कि जमीन गलत दिए, अब कोर्ट में बोल रहे नहीं सही दिए। कोई मैच फिक्सिंग कर लिए क्या आप? अब बोलो आप, मैं भी बोल सकता हूं। मैं हालत रोजा में अभी रोक के बोल रहा हूं। 7 बजे के बाद तकरीर करा तो पूरा नक्शा उतार देता था। मगर आप अब देखो, आप यहां कोई कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एक बात, एक सत्यपाल मलिक साहब है, बोर तो नहीं हुए ना?
तो दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद अब्दुका रसूल। एक सत्यपाल मलिक साहब है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, बाद में एक और स्टेट के गवर्नर, फिर मेघालय के बने। 3 स्टेट के, जब कश्मीर में 370 हटाया गया, जब कश्मीर में पुलवामा हुआ, जब हमारे सीआरपीएफ के गाड़ियां जा रहे थे, फरवरी 2019 में बम ब्लास्ट हुआ, हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, याद है ना आपको। उसके बाद मोदी जी प्लेन लेके भिजा दिए, प्लेन बालाकोट में, वो भी याद है ना आपको। फिर इलेक्शन हुआ, 306 आ गए। ये गवर्नर जब उस वक्त थे, उन्होंने इंटरव्यू दिए एक मीडिया के वेब पोर्टल को कि मैंने मोदी को कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम पे आती है, अगर हम हमारी सीआरपीएफ के फौजियों को 4 प्लेन में बिठाकर प्लेन से भिजा देते तो बम ब्लास्ट नहीं होता था। तो सत्यपाल मलिक ये बोले कि मोदी उनको बोले, अब तू खामोश हो जा, अब तू खामोश हो जा। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम? अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले, क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम कब बोल रहे? 4.5 साल के बाद तुम कह रहे हो। जम्मू कश्मीर में हो गया, पुलवामा हो गया, और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था, मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? तुम उस वक्त निकलकर सच्चाई को बयान करते, मगर तुम चाहते थे कि मोदी चुनाव जीते, तुम चाहते थे कि मोदी उसको इस्तेमाल करे। और उसके बाद अब तारीख में जाओ, आप ये बोल के खत्म कर रहा हूं, तारीख में जाओ। जब हिटलर आया था जर्मनी में, पोलैंड में हिटलर पोलैंड पे हमला करना चाहता था, तो हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। तो हिटलर क्या क्या अपने आर्मी में जो पोलिश जबान बोलने वाले थे उनको कपड़े पहनाकर बॉर्डर पर ले जाकर पोलैंड में पोलिश आर्मी के कपड़े पहनाकर पोलैंड के उस गांव में लोगों का कत्लेआम करा दिया। और उसके बाद हिटलर रेडियो में आके बोला कि पोलैंड मेरे लोगों को मारा, मैं हमला कर रहा हूं। ये तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1+1 मत कर लो आप, वरना मीडिया वाले बैठे होंगे, क्या मौका दिया आप, अब इसको 9 बजे 6 बजे। अरे प्यारे, मैं तारीख का हवाला दे रहा हूं। तुम में अगर हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को बुलाकर उसको बिठाकर पूछो। मगर हिटलर ऐसा किया था, उसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। हम थोड़ा थोड़ा तारीख पढ़ते हैं, सालार का करम है, सालार की तालीम है कि मैं किताबें पढ़ता था, तो वही किताबों में से मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे शुरू हुई थी। और आज मरहूम कायद को इंतकाल होके 15 साल हो गए। हम अल्लाह से